We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने द्वापर युग में द्रौपदी की रक्षा की, महाभारत के सूत्रधार बने। उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं और भी नया नगर बनाया था क्या? सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिनके धनुष का नाम सारंग था, शंख का नाम पंचजन्य था, उन्होंने अपने नए नगर को बैकुंठ जाने से पहले अरब सागर में डुबो दिया था क्या? आखिर ईश्वर के उस नए नगर का सच क्या है? क्या समुद्र में डूबे उसी नगर के अवशेष आज भी मिलते हैं? क्या समुद्र के अंदर आज भी उस काल की मुद्रा मिलती है? और क्या उस तीर्थ में आज भी ऐसे 5 कुंड मिलते हैं जिन कुंडों का नाता पांडवों से है? आखिर खारे जल के बीच मीठे पानी के 5 कुओं की मिस्ट्री क्या है? आखिर समुद्र के अंदर दिखने वाले तीर्थ का रहस्य क्या है? आस्था और विज्ञान के बीच एक ऐसी ही उलझी पहेली मिलती है गुजरात के द्वारका में, जहां भगवान श्री कृष्ण की बसाई एक नगरी मिलती है, बेट द्वारका। एक ऐसी नगरी जो पूरी तरह से समंदर के अंदर डूबी हुई है और जो आज भी अपनी भव्यता और वैभव की अनुभूति कराती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता कर, और आज पड़ताल होगी समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई उस द्वारका की जो द्वारकाधीश की नगरी कहलाती है। तो आज इसकी पड़ताल करेंगे। अब सदियों से एक कथा सुनी और सुनाई जाती रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वारका नगरी बसाई। आज से 5000 साल पहले इस नगरी को बसाया गया और प्रभु के बैकुंठ जाते ही ये नगरी जलमग्न हो गई, यानी समुद्र की गहराइयों में समा गई। तो आइए चलते हैं द्वारका के सफर पर और जानते हैं द्वारका में वो तमाम निशानियों को जो 5000 साल पहले की गवाही देती हैं, उन साक्ष्यों को हमारे सामने रखती हैं जो आज भी हमें श्री कृष्ण से यहाँ सीधे जोड़ती हैं। द्वारका धाम में द्वारकाधीश का भव्य मंदिर बना है, जहां शीश नवाने के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर में 50 मीटर ऊंचे शिखर पर 52 गज का ध्वज फहरता है। ये ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। माना जाता है कि ये रक्षा ध्वज ही मंदिर और नगर की रक्षा करता है, जो 10 किलोमीटर दूर से नजर आता है। मौजूदा जिस स्थान पर मैं अभी खड़ी हूँ, जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है, कहते हैं कि यहीं पर मूल मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ द्वारा। और अगर धार्मिक आस्था की माने तो बताया जाता है कि ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन अगर ASI यानी पुरातत्व विभाग की माने तो तकरीबन 2000 से 2200 साल पुराना ये मंदिर जो है वो बताया जाता है। कहते हैं कि 56 सीढ़ियां चढ़कर आप स्वर्ग द्वार से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इस वक्त मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता देखते ही बनती है। 5 मंजिला ये मंदिर 72 खंभों पर खड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर पौराणिक पात्रों और कहानियों को बारीकी से उकेरा गया है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूबी थी और अब उसका 7वां अवतार है, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। लेकिन अब समुद्र के अंदर डूबी द्वारका का जब सिरा मिलना शुरू हुआ तो धरती पर बसा नगर पूरी द्वारका का सिर्फ 80% रह गया। द्वारकाधीश की द्वारका जब नहीं थी, उससे पहले ये सारी भूमि जो है बड़े भाई बलराम जी को दान में मिली थी। बलराम जी की शादी रेवती से हुई और रेवत राजा ने ये भूमि शादी के बाद में दान में दिया था। इतनी कम भूमि में, इतनी छोटी सी भूमि में भगवान श्री कृष्ण में से द्वारकाधीश नहीं हो सकते थे। समस्या हुई कब? जब गोकुल, वृंदावन, व्रज, मथुरा छोड़ने का समय हुआ। भगवान के सामने समस्या यह थी कि इतनी बड़ी भूमि कहां से लाएंगे।
द्वारकाधीश की द्वारका में 18 अक्षणी सेना थी। 18 अक्षणी सेना का मतलब है 50 लाख सोल्जर। अब आप सोचिए कि द्वारकाधीश की द्वारका में जब 18 अक्षणी सेना थी या 50 लाख सोल्जर थे, तो वो वाली द्वारका में जो भगवान द्वारकाधीश की द्वारका, तो 50 लाख सोल्जरों को रहने के लिए बैरक्स भी होंगे, उसके ट्रेनिंग सेंटर भी होंगे। तो कितनी विशाल, कितनी भव्य और कितनी दिव्य द्वारका होगी, जो द्वारकाधीश की द्वारका बताया जाए तो 80% समुद्र के अंदर में है। इस तीर्थ से जब नाव से आगे बढ़ते हैं तो ये यात्रा एक रहस्य की ओर ले जाती है, जिस रहस्य की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के पुरातत्व वेत्ताओं की टीम अरब सागर में 3 नॉटिकल माइल अंदर पहुंची। ओशिनोग्राफी की टीम ने समुद्र तल से जब वनस्पतियों की परत हटानी शुरू की तो उन्हें एक ढांचा नजर आया, और जैसे जैसे परत हटती गई वैसे वैसे आश्चर्य बढ़ता गया। देखते ही देखते वो ढांचा 4 किलोमीटर के दायरे में फैले एक नगर में बदल गया। ठीक वैसा ही नगर जैसा द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बसाया था। अगर गोमती द्वारका और द्वारकाधीश की द्वारका की बात करें तो वो राजधानी हुआ करती थी, और बेट द्वारका के बारे में आज लोग बताते हैं कि एक श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। और बेट द्वारका के बारे में एक और कहानी बड़ी प्रचलित है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो इसी बेट द्वारका में उनकी मुलाकात हुई थी। गुजराती में बेट टापू को कहते हैं, इसीलिए बेट द्वारका, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका नाम भेंट द्वारका भी पड़ गया। और वो इसी की जो मानता है वो ये कि सुदामा की यहाँ श्री कृष्ण से भेंट हुई थी। एक नगरी जो आज की द्वारका के पास ही थी, लेकिन नजरों से ओझल हो गई। वो नगरी अचानक ही एक रहस्य बन गई 80 के दशक में, जब गोताखोरों ने अरब सागर में डुबकी लगाई। गोताखोरों को समुद्र के अंदर तराशे हुए कुछ पत्थर मिलने शुरू हुए। पत्थरों के मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। सवाल उठने लगे कि आखिर पानी के अंदर पत्थरों को किसने तराशा होगा। लेकिन अब इन पत्थरों की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते एक लंबी सी दीवार के संकेत मिलने लगे, तो हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। खोज जहाँ तक पहुंची वहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाती हैं। कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका काल वही बताया जा रहा है जब खोज की गई, रिसर्च की गई, जो महाभारत काल से मेल खाती है। तो क्या वाकई धरती पर दिखने वाली द्वारका भगवान कृष्ण की द्वारका का सिर्फ 20% हिस्सा है? क्या वाकई भगवान कृष्ण की बसाई द्वारका का 80% हिस्सा समुद्र में दबा है? और क्या वाकई ये उसी नगर के अवशेष हैं जिन्हें एक ईश्वर ने बसाया और ईश्वर ने ही मिटा दिया? हम जिस भूमि पर खड़े, ये है बेट द्वारिका यानी कि बेट शंखोद्धार तीर्थ, जहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश मथुरा से यहाँ तलक आए, यहाँ पे सोने की द्वारका बसाई। ये भगवान द्वारकाधीश जी का रहने का घर यानी कि बेट द्वारिका। भगवान अपनी रानियों की संग में इसी द्वारिका पे रहते थे। भगवान राज करने के लिए यानी कि न्याय सभा चलाने के लिए उस द्वारिका जाते थे। जब कली काल का प्रवेश होने वाला था, भगवान जी का वैकुंठ धाम यानी कि स्वधाम जाने का समय निकट आ गया। समुद्र महाराज को आज्ञा दिया, केवल 7 दिनों के अंदर में समुद्र महाराज ने पूरा सोने का द्वारका इसी समुद्र के अंदर में लुप्त कर दिया, यानी कि पूरी सोने की द्वारका समुद्र के अंदर में चली गई। दरअसल में वो यही द्वारका है जो समुद्र महाराज से आज्ञा करके भगवान ने जो द्वारका बसाया था समुद्र के बीच में, वो ये द्वारिका। और वही द्वारका जो पूरी समुद्र के अंदर में लुप्त हो जाने के बाद जिस जमीन का भाग बचा है, उसी भूमि के ऊपर में ये भेंट द्वारका है, जो उसी के ऊपर में ये निर्माण हुआ है। दरअसल में ये भेंट द्वारका जी के अंदर में ये जो भूमि का है वो महत्व है कि यही भूमि के ऊपर में जो भगवान कृष्ण जी ने 125 साल तक राज किया है, जो राजा बन के रहे। फिर यहाँ से स्वधाम गए सोमनाथ, जहाँ भगवान का देहांत हुआ। 2002 में डॉक्टर राव ने पूरा सोने का द्वारका का रिसर्च किया, तभी कुछ अवशेष सोने की द्वारका का प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे लिए बड़ा अवशेष एक ये जो अंदर द्वारकाधीश जी विराजमान है, ये जो प्रतिमा है वो द्वापर युग में जब माता रुक्मणी
और द्वारकाधीश जी का 12 साल का वियोग हुआ। उसी वियोग समय में माता रानी ने अपने हाथों से बनाया हुआ ये भगवान जी का स्वरूप है। ये जो द्वारका है, यहाँ पे एक भूमि और इसके नीचे हुए दबे हुई सोने की द्वारका और उसके ऊपर हजारों हाथ वाला हमारा बैठा हुआ नाथ यानी स्वामी परम कृपालु द्वारकाधीश, ये 3 अवशेष हमारे लिए द्वापर कालीन है। जो पहले ये पूरा आइलैंड बसा हुआ था कि जहाँ बोट के मार्ग से आने का, बोट के मार्ग से जाने का, मगर अभी 2 महीने पहले भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो सिग्नेचर ब्रिज का, ये सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद जब भगवान यहाँ रहते थे तब 3 तरफ समुद्र और 1 तरफ रास्ता था, और वही आज सपना साकार होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भेंट द्वारका को एक समुद्री मार्ग से, रास्ते से यहाँ जोड़ा है। तो अभी 3 तरफ समुद्र और 1 तरफ रास्ते से ये भेंट द्वारका है जो एक रमण द्वीप के नाम से जाने जाएगा। आज की तारीख में श्रद्धालु इस बेट द्वारका तक पहुंचते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं और भगवान कृष्ण की नगरी के साक्षात दर्शन करते हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग से निकली तारीख महाभारत काल से मेल खाती है। एक ऐतिहासिक खोज की शुरुआत संयोग मात्र थी। देश में नया नया समुद्र के अंदर पुरातत्व की खोज का विभाग खुला था और जाने माने पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर RS राव अपनी टीम के साथ अरब सागर के प्रदूषण की जांच करने पहुंचे थे। प्रोफेसर राव ने इस खोज का किस्सा बयां करते हुए कहा कि तब कोई भी पुरातत्ववेत्ता गोताखोरी नहीं जानता था और गोताखोरों को पुरातत्व की समझ नहीं हो सकती थी। कैमरा और टीवी भी इतना चलन में नहीं था कि वो अंदर की तस्वीरें ही ले आ सके। इसी ऊहापोह के बीच लंदन से इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल की लाइब्रेरियन मिस टेलर की ओर से मदद का पैगाम एक नई खोज लेकर आया, जिस मदद से डूबी हुई द्वारका की खोज हुई। यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उन्हीं से जानते और समझते हैं कि आखिर उस द्वारका के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या किसी ने उसके दर्शन किए हैं या क्या वो जानते हैं, सोचते हैं। है तो सही, कल्पना कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान ने जब सोने की द्वारका बसाया था, यदुकुल को पूरा उठा कर सोने की नगरी के अंदर में बसाया था, इसलिए वो सोने की नगरी तो भगवान ने समुद्र के अंदर ही गुप्त कर दिया था। क्या जानते थे कि कलयुग आएगा, कोई सोना रहने नहीं देगा, कलयुग में सोने के सबको लालच रहेगी, इसलिए सोने की द्वारका भगवान ने समुद्र के अंदर डुबा दिया। उसके बाद में भगवान का परपोता वज्रनाथ ने ये जो पत्थर की द्वारका बसाया है, वो जो द्वारका है वो भगवान की राजधानी है, उसको गोमती द्वारका बोलते हैं। ये भगवान का राजमहल है। यहाँ पर भगवान का मित्र सुदामा जी आए थे। जब सुदामा जी ने चावल का भेंट दिया, इसलिए यह द्वारका को भेंट द्वारका नाम प्रचलित बनाया गया। आपको क्या लगता है कि जो श्री कृष्ण की समंदर में डूबी हुई द्वारका है वो कभी मिल पाएगी? जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। मिल पाएगी। वो है, वहाँ पे यकीन है? है द्वारकाधीश तो है। एक तरफ गोमती द्वारका और दूसरी तरफ बेट द्वारका। बेट द्वारका में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो श्री कृष्ण का निवास स्थान कहा जाता है। कहते हैं राजधानी गोमती द्वारका और जो उनका निवास स्थान है वो बेट द्वारका। और इसी कारण आप जब देखेंगे इस मंदिर के शिखर को तो यहाँ पर कोई आपको शिखर नजर नहीं आता, कोई कलश नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक निवास स्थान के रूप में बनाया गया है, एक महल के रूप में, जहाँ चारों ओर रानियों के महल आपको दिखते हैं और बीच में जो गर्भगृह है, गर्भगृह ना बोलते हुए उसे कमरा अगर बोला जाए, तो वहाँ पर जो है वो द्वारकाधीश विराजमान है। तो ये उनके घर के रूप में, उनके महल के रूप में ये जगह, जहाँ पर कहते हैं कि सुदामा जी से भी उनकी भेंट हुई। तो ये एक टापू जिस पर बना हुआ ये द्वारकाधीश का महल है, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ शीश नवाते हैं। वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर पत्थर के छल्ले और पिलर मिले हैं। जांच के बाद पाया गया कि वो पत्थर 3000 BC से 1520 BC के बीच के हैं, यानी उसी काल के जिस काल में महाभारत होने और द्वारका शहर बसाने का उल्लेख मिलता है। इसी खोज के साथ ये सवाल उठने लगे कि क्या इसी द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए थे? श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी जिसमें बताया जाता है कि कंस के वध के बाद जरासंध के जो हमले थे वो बहुत बढ़ गए थे और मथुरा पर वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। एक बार ऐसा ही आक्रमण उन्होंने काल्यवन को अपने साथ लेकर किया। अब काल्यवन को शंकर भगवान का ये आशीर्वाद प्राप्त था
कि उन्हें ना तो चंद्रवंशी ना सूर्यवंशी कोई मार सकता है, ना वो किसी हथियार से मर सकते हैं। तो इसलिए उसे लगा कि वो तो अमर है। अब काले वन को अपने साथ लेकर जरासंध ने जब आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ये जानते थे, वो जानते थे कि उनका सुदर्शन चक्र काले वन पर कोई काम नहीं करेगा। तो बताया जाता है कि वो रणभूमि छोड़कर एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गए और उसी गुफा में राजा मुचकुंद जो थे वो विश्राम कर रहे थे। बताया जाता है कि राजा मुचकुंद ने असुर और देवताओं के बीच हुए युद्ध में देवताओं की मदद की थी। कई दिनों तक ये युद्ध चला था जिससे वो काफी थक गए थे और वहीं पर विश्राम कर रहे थे। और ये भी बताया जाता है कि जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त था, उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनकी नींद में कोई खलल नहीं डालेगा और यदि ऐसा होगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण ये बात जानते थे, तो श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर माल्यवन को भ्रमित करने के लिए राजा मुचकुंद को पहना दिया और जैसे ही वो आए गुफा में तो माल्यवन ने जैसे ही उनकी नींद में खलल डाला, नतीजा वही होना था जो तय था, जो विधि का विधान था। माल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गए। द्वारका की देव भूमि में वैज्ञानिकों की खोज आगे बढ़ती रही और भगवान श्री कृष्ण की लीला और आस्था को नया रंग मिलता रहा। जिन कथाओं को कल्पना माना जाता रहा वो इतिहास में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि इस खोज में अभी और भी राज बाहर आने बाकी थे। प्रोफेसर राव की टीम ने जब समुद्री पुरातत्व की खोज को आगे बढ़ाया तो समुद्र के अंदर 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली जिसे किले की दीवार बताया गया है और 1700 BC की एक अनजान मुद्रा मिली जिसे पुराणों में द्वारका नगरी की पहचान बताया गया है। समुद्र के अंदर इस शहर को किसने बसाया होगा? इस शहर को बसाने की तारीख हिंदू धर्म के पुराणों से मेल क्यों खाती है? कृष्ण के द्वारका बसाने की कथा से इस शहर के पत्थर मेल क्यों खाते हैं? पुराणों में जलमग्न होने वाले शहर की कहानी 5000 साल बाद सामने क्यों आ रही है? इन प्रश्नों को एक और आधार मिलता है द्वारका के 5 रहस्यमयी कुओं से। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है और यहाँ पर 5 रहस्यमयी कुओं का बड़ा जिक्र आता है। बताते हैं कि अरब सागर के और गोमती नदी के खारे पानी के बीच मीठे पानी के ये 5 कुएं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ खारे पानी का अथाह समंदर हो उसके बीचों बीच ये 5 कुएं जो कि मीठे पानी के, पीने लायक पानी के हैं, वो कहाँ से आए? वो पानी उनमें कहाँ से आया? तो इसी रहस्य की पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में इन कुओं में जो पानी है वो पीने लायक है, क्या वो मीठा जल है इस खारे अथाह समंदर के बीच। गोमती नदी के तट से शुरू होकर हमें दूसरी तरफ जाना होगा और जब इस नदी को पार करके हम दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो पंचकुई तीर्थ भी उसे कहा जाता है, जहां 5 कुएं हैं और मीठे पानी के वो हैं। लेकिन जब तक उस पानी को हम खुद टेस्ट ना कर लें और ना पता लगा लें कि वाकई में इस खारे समंदर और गोमती नदी के इस खारे पानी के बीच ये 5 कुएं ऐसे हैं जहाँ से मीठा पानी मिलता है, तो हम खुद वहाँ पर जाके इस रहस्य की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। और इन कुओं को 5 पांडवों के कुएं भी कहा जाता है, 5 पांडवों के अलग अलग कुएं हैं, तो उसकी क्या कथा है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम पहुंच रहे हैं पंचकुई तीर्थ पर। इन 5 रहस्यमयी कुओं की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम उस तीर्थ तक पहुंची जिसे पंचकुई तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के 5 कुएं 5 पांडवों के बनाए हुए हैं और इनका यहाँ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये टापू चारों तरफ से समुद्र के खारे जल से घिरा है, लेकिन इन 5 कुओं में मीठा पानी निकलता है। कुओं का जल स्तर ना बढ़ता ना घटता है। हर एक कुएं के पानी का स्वाद अलग है, मानो वो 5 पांडवों का व्यवहार बता रहा हो। आपने हर कुएं का पानी पी लिया है, लेकिन कोई पानी आपको कुएं का खारा लगा? वो नहीं लगा। थोड़ा ये दोनों सबसे मीन्स एकदम सॉफ्ट पानी है ये। तो इसके पीछे क्या समझ आता है? हमने पढ़ा था कि पांडव जी ने इधर पिंडदान के लिए आए तो सब जगह दुर्वासा मुनि के श्राप से सब जगह खारा पानी था। तब तो भगवान का लीला था कि भगवान इधर सप्त ऋषियों को बोला गया कि इधर का
ये कुंड में मीठा पानी उनको उनके सहाय से करने के लिए। तब तो पांडव किस किस का मीन्स स्वभाव से कुआं का पानी भी ऐसे रहता है। 5 ऋषि तपस्या करके ये 5 नदी का आह्वान किए हैं। मरीचि ऋषि गोमती नदी का आह्वान किए हैं, अंगिरा ऋषि जाम्बवती नदी को बुलाए हैं, अत्रि ऋषि कुशावती नदी को बुलाए हैं, पुलह ऋषि चंद्रभागा नदी को बुलाए हैं, क्रतु ऋषि ये लक्ष्मणा गंगा जी को प्रकट किए हैं। 5 पांडव 5 कुंड बनाए थे, 5 ऋषि को प्रकट किए थे, 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया है, इसलिए इसका 5 में 5 नदी, इसलिए इसका पंचनद नाम पड़ा। भीम जी का जो पानी था थोड़ा सॉल्टी था, जब जिनका जैसा स्वभाव है वैसा पानी वही है। और यहाँ आते आते बहुत मीठा होता है, बहुत सॉफ्ट है पानी यहाँ, तो डिफरेंस तो पता चलता है यहाँ। तो भीम जी को और अर्जुन ने थोड़ा थोड़ा अहंकार था, थोड़ा ये धनुर्धर ऐसा था, तब तो उसमें वगैरह कम मीठा पानी था। मीन्स मीठा पानी है लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस लगता है। अभी पीकर लगता है, ये सब हम वीडियो देखकर हमको मालूम पड़ा, लेकिन लगता है अभी इधर ये दोनों एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि नकुल सहदेव एकदम सहनशीलता में माहिर है ना। इस तीर्थ में हर तीर्थ यात्री आस्था का स्वाद चखता नजर आता है, रहस्यमयी कुओं का पानी पीता है और एक चमत्कार से परिचित होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती घाट के दूसरे सिरे पर, गोमती नदी के, जहां पर ये 5 रहस्यमय कुएं हैं जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं। 5 पांडवों के ये कुएं बताए जाते हैं। सबसे पहला कुआं युधिष्ठिर का, उसके बाद भीम का, उसके बाद कुआं अर्जुन के नाम का, फिर नकुल का और फिर सहदेव का, यानी 5 पांडव और 5 के अलग अलग कुएं। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आप अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे इस एरिया की, तो इधर भी आपको खारा पानी, समंदर का नदी है, इधर समंदर है, अथाह समंदर है, इधर गोमती नदी है जिसका पानी भी खारा है। लेकिन इतने खारे पानी के बीच मीठे पानी के ये 5 कुएं, ये सोर्स जो कि पीने लायक पानी है, ऐसा और कहीं नहीं मिलता। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस अथाह समंदर के बीच ये मीठा पानी आता कहाँ से है, तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। यहाँ जो ये पूरा आप देख रहे हो, पीछे गोमती नदी है, यहाँ समुंदर है, पीछे भी समुंदर है, यहाँ गोमती नदी है, सब जगह खारा पानी है। ये 5 कुएं में आसपास होने की बाद भी पानी हर एक का अलग अलग है, अलग टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं जब बचपन में आता था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, तभी मैंने देखा है कि पानी का लेवल है वो कभी ना ज़्यादा बढ़ा ना कम हुआ। चलो ऐसी बात मान लो कि यहाँ पे आके कोई पानी भर जाता है तो पानी का लेवल चेंज तो होगा वेरियस के हिसाब से। इसमें से पानी आप पूरा निकाल लो, 10 मिनट में पानी अपने आप भर जाएगा। और पानी इतना ही आएगा कि आप 1 कमंडल 2 कमंडल अंदर ही आएगा, या ज़्यादा पानी पूरा भर गया या सारा कम हो गया, वैसा नहीं है। तो क्या वाकई इस पंचकुई तीर्थ में कभी 5 पांडव आकर रहे होंगे और 5 कुओं में चमत्कारी जल भर गए होंगे? तो क्या वाकई कभी बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के नगर का महल हुआ करता था जो आज आस्था का केंद्र है? तो क्या वाकई समुद्र के अंदर मिले अवशेष उसी द्वारका के हैं जो कभी सोने की हुआ करती थी? और क्या वाकई आज द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर उस नगर के सिर्फ 20% हिस्से पर बना है जो हिंदू धर्म के 7 तीर्थों में से एक तीर्थ है? कोई नहीं जानता कि भगवान कृष्ण और उनकी द्वारका का पूरा सच क्या है, लेकिन समुद्र के अंदर समाया एक शहर कई सवाल करता है। सवाल ये कि क्या ये शहर समुद्र में आई एक सुनामी की लहर से डूब गया होगा, या ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर 30 किलोमीटर आगे तक पहुंच चुका है, या फिर समुद्र में खोया हुआ ये शहर किस सभ्यता का राज दबाए बैठा है। लेकिन एक सच जरूर है कि वैज्ञानिकों ने आज जो शहर ढूंढ निकाला है वो उतना ही पुराना है जितनी पुरानी है भगवान श्री कृष्ण की कहानी। तो क्या ये महज संयोग है या भारत का इतिहास? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।